नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मराठवाड़ा में बारिश से हुई काफी तबाही। संजय राउत ने किसानों को मुनासिब मुआवजा देने और कर्जे माफ करने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र हुकूमत ने त्योहारों के इस मौसम में तमाम आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर्स को 2000 रुपए तोहफा देने का किया फैसला। मुंबई में साकीनाका में कुरान पाक की बेहुरमती के मामले पर पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। अमन व अमान बरकरार रखने की अपील। रियासती वजीर नीतीश राणे की इश्तियाल अंगेजी जारी। मुस्लिम तंजीमों ने की मजम्मत। समाज में नफरत बढ़ाने की करार दिया कोशिश। अब खबरें तफसील से। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने मराठवाड़ा में बारिश से हुई तबाही पर तशवीश का इजहार किया है। संजय राउत ने कहा कि तकरीबन 36 लाख किसानों इससे मुतासिर हुए हैं। संजय राउत ने मुतालबा किया हुकूमत किसानों को फी हेक्टर के हिसाब से 50,000 रुपये की मदद करे और किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड से माली इमदाद होनी चाहिए। देखिए, मराठवाड़ा में मराठवाड़ा रीजन में जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति है ये बहुत गंभीर है। लगभग 36 लाख किसान, उनके घर बार खेती पूरी तरह से खत्म हो गई है, पूरी तरह से कुछ बचा नहीं है। कल उद्धव ठाकरे जी पूरे दिन भर उस इलाके में थे। लोग पानी में है आज भी, कीचड़ में है आज भी, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री 2 घंटे के लिए आए और चले गए। अजित पवार कहाँ है? एकनाथ शिंदे कहाँ है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने मांग की है 50,000 रुपए की मदद पर हेक्टर मिलनी चाहिए किसानों। अब जो देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है वो 4,000 रुपया भी नहीं मिल रहा। दूसरी मांग है कि पूरी कर्ज मुक्ति होनी चाहिए, कर्ज माफी होनी चाहिए, ऋण मुक्त होना चाहिए किसान। अब उनके पैसा कहाँ है? तो हमने बोला है पीएम केयर फंड में बहुत पैसा पड़ा है और सबसे ज्यादा पैसा तो मुंबई और महाराष्ट्र से गया है। तो पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र के किसानों को आप ऋण मुक्त करो और उनकी मदद करो, यह हमारी मांग है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा काम उनके बाढ़ग्रस्त किसानों के लिए किया है, उनका उदाहरण हमने दिया है। अगर पंजाब जैसा राज्य अपने किसानों के लिए ये सब कर सकता है। महाराष्ट्र हुकूमत ने त्योहारों के इस मौसम में तमाम आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर्स को 2000 रुपये बतौर तोहफा देने का फैसला किया है। आईसीडीएस स्कीम के तहत हुकूमत ने इस मकसद के लिए 40 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। रियासती वजीर बराए बहबूदी ख्वातीन व अतफाल अदिति तटकरे ने ख्वातीन और बच्चों की सेहत, तग़ज़िया और हमागीर तरक्की में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर्स के अहम रोल का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि हर आंगनवाड़ी वर्कर और कारकुन हमारे माशरे में एक हकीकी शक्ति है और हम चाहते हैं कि उनकी दिवाली खुशियों से पुर हो। दिगर पसमानदा तबकात ओबीसी की नुमाइंदगी करने वाली कई तंजीमों ने बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने मराठा बरादरी के अरकान को रिजर्वेशन के फ़वाइद के लिए कुंभी ज़ात के सर्टिफिकेट जारी करने के रियासत हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजारों का दावा है कि मराठवाड़ा को कुंभी ज़ात का सर्टिफिकेट जारी करने से उन्हें मौसर तरीके से ओबीसी ज़ुमरे में लाया जाएगा और मौजूदा ओबीसी बरादरियों को दस्तियाब रिजर्वेशन का हिस्सा कम हो जाएगा। ओबीसी तंजीमों और नुमाइंदों की तरफ से 5 मुख्तलिफ अर्जियां दायर की गई हैं। इस मामले की समाअत 6 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार मराठवाड़ा इलाके में शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासिरा इलाकों के दौरे पर थे।
धाराशिव जिले के परनाडा तालुका में अपने मुआयना के दौरान एक नौजवान के सवाल पर वो गुस्से में आ गए। जब अजीत पवार गांव वालों से बात कर रहे थे, एक नौजवान ने उनसे कर्ज माफी के बारे में पूछा। नौजवान के सवाल से नायब वजीर आला अजीत पवार बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासिरीन की मदद के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। तिथे पाणी सोडावं लागलं। आता मला कोणीतरी सांगितलं इथल्या पुलावर 1,00,000 क्युसेकपेक्षा जास्त पाणी होतं। कधी स्वप्नात आपल्याला वाटलं नाही की एवढं पाणी येईल। धरणातलं पाणी आणि आपल्या फ्री कॅचमेंट एरियातलं पाणी हे सगळंच पाणी उतारावर तिकडे आलं आणि म्हणून हे सगळं संकट उभं राहिलेलं आहे। परंतु तुम्ही धीर घालू नका। कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सबगल ने जालना में फसल के नुकसान का मुआयना किया और किसानों से बात की। हर्षवर्धन ने किसानों के लिए हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा किया। गुज़िश्ता हफ्ते जालना जिले में मौसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से जिला के कई इलाकों में फसलें ज़ेरे आब आ गई, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस के रियासती सदर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि दिवाली से पहले नुकसानात का तखमीना लगाया जाए और किसानों को फौरी इमदाद फराहम की जाए। फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है और इस बर्बाद फसल को राहत के तौर पर सरकार ने प्रति हेक्टर 50,000 रुपये तात्काल स्वरूप में देना चाहिए और उसके साथ साथ जो जमीन जो बर्बाद हो गई उसके लिए 5 लाख रुपए हेक्टर ये भी मुआयना उन्होंने देना चाहिए। उसके साथ साथ जो रब्बी की फसल है उसके लिए बीज खाद ये भी उपलब्ध उन्होंने कराना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ऋण माफी की बात इस सरकार ने की थी, ऋण माफी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तात्काल स्वरूप पे ऋण माफी की भी घोषणा ये सरकार ने करनी चाहिए। दिवाली का इंतजार क्यों कर रहे हो? फसल बर्बाद हो चुकी है। ये कोई कल ही बारिश हुई ऐसा नहीं, ये पिछले अप्रैल मई से ये बारिश चल रही है। हर महाराष्ट्र का हर जो विभाग है वो इसकी चपेट में है। ये टाइम पास करने का एक उनका बहाना है। कर्ज माफी का आश्वासन नहीं दे रहे, वो राहत का आश्वासन दे रहे हैं, मगर कर्ज माफी हम उनसे लेकर ये इस समय आपदा के समय यदि आपकी खुद की एडवर्टाइजमेंट करते हो तो ये विकृत बात है। नांदेड़ में गोदावरी नदी में आए अचानक सैलाब ने तबाही मचाई। इसी आफत में एक 17 साला नौजवान मिनहाज खान साजिद खान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपनी वालदा के साथ घर का सामान बचाने की कोशिश में वो पानी के तेज बहाव की नस्र हो गया। लोगों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद इसे पानी से निकाला, अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन इस नौजवान की मौत हो गई। पूरे इलाके में गम की फिजा है। इसी दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन मुतवफ़ी के घर पहुंचे। सैयद मोइन ने अहले खाना को तसल्ली दी और 50,000 रुपए की माली मदद पेश की। इसके बाद उन्होंने मुतासिरा बस्तियों का दौरा भी किया। सैयद मोइन ने लोगों को एहतियात बरतने की तलकीन की और इंतजामिया की नाकामी पर अफसोस जाहिर किया। हम आपको एक थोड़ी सी मदद करके जा रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं मैं। और मन में से ये बोलना चाहता हूं कि अभी तक जो भी 2-3 बार सलाह हुआ है, एक देने को भी पैसे नहीं आए ले। हमारा ये कहना है, आज हमारा बच्चा गया, किसी का बच्चा नहीं जाना। तो ये बच्चे के वास्ते और किसी बच्चे के वास्ते अगर करते हो तो नाले का और डबल से कुछ काम करिए, क्यों आज है कि नहीं, ये नाले को अच्छा बनाइए, बस मेरा यही कहना है। देखिए, दूल्हे शाह रहमान नगर के अंदर एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया और उस वाक़े के अंदर अमान खान का डूबकर इंतकाल हुआ। तो एक बहुत बड़ा हादसा है, उसका कोई बदल तो हो नहीं सकता। लेकिन प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है, पूरे नांदेड़ में देखने में आ रहा है कि ठीक तरीके से बारिश से पहले अगर नालों की साफ सफाई अगर होती है तो ये जो पानी रुका हुआ है, पानी बहकर आगे चले जा सकता था। महानगर पालिका का अमला जो सुस्त रफ्तारी से, बेतवज्जी से काम करता है, उसी वजह से एक नौजवान बच्चे की, जो उनके घर का एक सहारा था, उसका आज इंतकाल हो गया है। मैंने अपनी तरफ से मजलिस शोलापुर जिले के शंतखेड़ा गांव में सैलाब का बहरान संगीन होता जा रहा है। गांव मुकम्मल तौर पर पानी में घिरा हुआ है, जिससे कई लोग
फंसे हुए हैं। इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। सांगली डिजास्टर रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कश्तियों के जरिए गांव वालों को पीने का पानी और खाना पहुंचाना शुरू कर दिया है। पानी की सतह बुलंद होने की वजह से लोग गांव छोड़ने से कासिर हैं। कई घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया है, जिससे लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर है। इंतजामिया मुसलसल कश्तियों के जरिए सामान पहुंचा रही है, लेकिन गांव में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। बिजली की फराहमी भी खलल पड़ा है, जिससे जिले के लगभग 5000 अफराद तारीकी में डूब गए हैं। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं और फंसे हुए लोगों को महफूज मुकामात पर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सुमारे 2500 लोक आत पाण्यामध्ये अडकलेले आहे. पाणी आणि जेवणाचं सोय वगैरे काय नाही गावाला. आणि बोर्डसुद्धा ताई सांगितल्यामुळे बोर्डचं व्यवस्था झालं आहे. सकाळी येऊन पोच झालं आहे. आत्ताचं पण बोर्डचं आम्हाला व्यवस्था पाहिजे. लोकाला जेवणाचं वगैरे न्यायचं आहे. काहीच नाही गावात. पाणी नाही, लाईट नाही, मिळवत नाही आणि चादर वगैरे काय नाही गावात. तसंच देवळात बसलेले लोक हे सहकार्य करावं. गावचं ग्रामपंचायत मेंबर होतो मी मात्रे. गावात गेल्या 4 दिवसापासून महापूर आलेला आहे. शिवसेना की तर्जुमान शायना इंसी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार हमेशा संवेदनशील रही है महाराष्ट्र को लेके, और महाराष्ट्र के किसानों की आपत्ति जब होती है तब हमने देखा है कि जैसे कि आज एक मेमोरेंडम जहां हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने ये हेवी रेनफॉल्स को लेके, भारी बारिश जो हुई है महाराष्ट्र में, इतने सारे लॉसेस हुए हैं फार्मर्स को, और ये मेमोरेंडम के निमित्त एक डिमांड जहां सब्सटैंशियल असिस्टेंस मिलेगा एनडीआरएफ के तरफ से फार्मर्स को, क्योंकि जब कोई भी आपत्ति होती है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होती है वहाँ केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार मिलजुल के काम करते हैं। तो मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को और हमारे खुद के। मुंबई के साकीनाका में कुरान पाक की बेहुरमती के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या सोशल मीडिया पर एक काबिल एतराज़ पोस्ट के बाद पेश आया, जिससे इलाके में बड़े पैमाने पर बदअमनी फैल गई। डीसीपी और सीनियर इंस्पेक्टर जाए मौके पर मौजूद थे और सूरत हाल पर काबू पाया। मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी है। इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। देखिए, बहुत गलत तरह से आज जिस तरह से तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, कल कलाम पाक की बेहुरमती करने का काम कुछ असामाजिक तत्वों ने किया है। कभी कुरान की बेहुरमती, कभी नबी पाक के नाम को लेकर उनके नाम पर बेहुरमती, इस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, सरकार को सख्ती से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें रुकें। मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, मुसलमान हर दुख हर तकलीफ़ को उठा सकता है, लेकिन अल्लाह की भेजी हुई मुक़द्दस कुरान की बेहुरमती कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नबी पाक की शान में गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर भी लोगों ने अमन और शांति और चैन बनाए रखने के लिए हमेशा से पुलिस और सरकार पर यकीन किया है, भरोसा किया है। कल की वारदात पे भी कल मैंने डीसीपी से बात की, वहाँ के इंचार्ज, थाना इंचार्ज से कई बार बात की, और आखिर में उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे, और उन्होंने एफआईआर दर्ज किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आज फिर मैंने डीसीपी से बात की है वहाँ के, और आज वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर से सबसे मालूमात हासिल की है। पुलिस ने अकोला शहर के मोहम्मद अली चौक में बाद नमाज जुमा एक पुरअमन एहतजाज किया गया, जहां मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ सड़क पर बैठकर 10 मिनट की खामोश नाराजगी जाहिर की। इस दौरान शुरका ने मोहब्बत, भाईचारा और मजहबी हम आहंगी का पैगाम दिया। ये एहतजाज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में
हालिया वाक़े के खिलाफ किया गया, जहां आई लव मोहम्मद पोस्टर आवेज़ां करने पर कई नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुज़ाहिरीन का कहना था कि अपने अक़ीदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना कोई जुर्म नहीं और जो अनासिर इस पुरअमन इक़दाम को फ़िरक़ावाराना रंग देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मोहब्बत करें और इंशाअल्लाह मोहब्बत करते रहेंगे, क्योंकि कुरान में अब एक बात कह देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को हक है अपने धर्मगुरु का से मोहब्बत करना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा से बड़ा धर्मगुरु कोई नहीं। हमें नहीं, हर कोई मानता है कि हर कोई ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद हुजूर को कुरान में फरमाया, क्या फरमाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद कौन है? अल्लाह के रसूल हैं। जब रब कह रहा है तो हम तो रब के बंदे हैं। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर नीतीश राणे ने एक बार फिर सुर्खियों में हैं। GST शरहों से लेकर नवरात्रि में गोश्त पर पाबंदी और लव जिहाद के बयानात तक उनके तफसीरों ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मुस्लिम तंजीमों ने कहा कि इस तरह के बयानात समाज में नफरत बढ़ाते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी उनके रिमार्क्स को लेकर गर्मा गर्म बहस जारी है। पेश है ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के रियासती वजीर नीतीश राणे हालिया दिनों में अपने सख्त बयानात के बाइस एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चाहे वो GST रेट्स में तब्दीली हो, नवरात्रि के दौरान गोश्त पर पाबंदी की मांग हो, या फिर लौ जिहाद और क्रिकेट के तनाज़े पर इनके तबसरे, इन सब पर मुल्क के मुस्लिम तंजीमों और रहनुमाओं ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। लेकिन नवरात्रि के दौरान गोश्त पर पाबंदी और लौ जिहाद पर इनके बयानात ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। तो जो जिहादी मानसिकता से हमारे दांडिया की तरफ देखते हैं, उनके लिए ये दांडिया, ये नवरात्र के जो फेस्टिवल, ये जो इवेंट है, उनके लिए लव जिहाद के अड्डे है। दांडिया के बाहर उसका नाम होता है आमिर, दांडिया के अंदर आके वो बन जाता है आशीष, हिंदू नाम लगाता है। जहाँ 90% आबादी हिंदुओं की है, तो अगर हिंदुओं की मांग के हिसाब से हमारे अगर फेस्टिवल में अगर मीट बैंक की बात हो रही है, तो उसको स्वागत करना चाहिए कि अगर इनमें से कोई मिल गया अंदर दांडिया खेलते वक्त, तो वहाँ का वहाँ उनका धर्मांतर कर दो। उनको अगर सच्ची में अगर हिंदू फेस्टिवल में आना है, हमारा दांडिया खेलना है, हमारे देवी को जाके नमस्कार करना है, मतलब उनको हिंदू बनना है। इन बयानात पर मुस्लिम तंजीमों ने सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे रिमार्क से समाज में नफरत और दूरियां बढ़ती हैं। इन लोगों का कहना है कि त्यौहार सबके हैं और किसी को अलग करने या मजहब बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सदियों की रिवायत को भी जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऐनक से देखना, और उसमें ये लव जिहाद और ये वो सब, ये कैसा है कि नीतीश राणे को जैसे कि कोई पॉजिटिव एजेंडा ही नहीं है उनके पास। कोई तो इसके पीछे है। ये कल का बच्चा इतना जो बढ़ के बोल रहा है, जो इसका बाप नहीं बोला, जबकि वो पुरानी सियासतदान है, ये बच्चा बोल रहा है। बहरहाल बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है, लेकिन कानून के तहत में अगर कोई दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म के त्यौहार में जाता है और उस धर्म वाले को वो पसंद नहीं है, तो उसको मना करे और कानून के तहत जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करे। रमज़ान में अफ्तार पार्टी में नीतीश जी भी बहुत जाके अफ्तारियाँ खा चुके हुए, और हर त्यौहार में मुसलमानों के आते, अभी 12वीं शरीफ गया, उसमें चीफ गेस्ट भी छगन भुजबल जी को बनाया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो सियासत में जो एक नज़रिए से देख के हिंदुस्तान का जो हंसी खुशी का माहौल है उसे ख़राब करते हैं। और ये जो नीतीश राणे है, ये सिर्फ अपनी गद्दी को बचाने के लिए वो ये सब कर रहा है, उसका दूसरा कोई मकसद नहीं है, बस ये अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। और इस तरह के बयानात अगर वो नहीं देंगे तो शायद कोई उनको पूछेगा नहीं। रहा सवाल गरबा और ये नवरात्रि का, तो एक त्यौहार है हमारे हमवतन लोगों का, उससे हमें कोई बैर नहीं, और हम वहाँ जा कर के उसके अंदर खलल डाले या कुछ परेशानी करे, ये हमारा काम ही नहीं है। सोशल मीडिया पर भी नीतीश राणे के बयानात को लेकर गर्मागर्म बहस जारी है। कई लोगों ने इन्हें इश्ताल अंगेज करार दिया तो कुछ ने इनकी हिमायत की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
जालना में अक्सा फंक्शन हॉल यूसुफ कॉलोनी में जलसा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन ने इसकी सदारत की। इस मौके पर मौलाना सोहेल नदवी, मौलाना ईसा खान काशिफी, अयूब खान, मोहम्मद अशफाक, हाफिज अब्दुल सलाम, एजाज कासिम, मोहम्मद माजिद, अयूब खान और दिगर ने खिताब किया। इस मौके पर जालना के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों को एजाज से नवाजा गया और तलबा को बेहतर तकारीर और तालीमी मुजाहिरे पर इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के रियासती जिम्मेदार मौलाना सोहेल नदवी ने कहा कि इन जलसों के इनेकाद के जरिए मुआशरे में खासकर तलबा और नौजवानों में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज हाजी मखदूम उर्दू प्राइमरी स्कूल में जमीयत उलमा हिंद अरशद बन्नी की जानिब से सीरतुन्नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। इसका सही मकसद तो यही है कि बच्चों में और बच्चियों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना, जैसे कि झूठ नहीं बोलना है, ग़ीबत नहीं करना है, अपना दिया हुआ काम सलीक़े तरीक़े से करना है, कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहना है, अच्छे नागरिक बनना है, हुब्बुल वतनी बनना है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए चलने वाले जुए के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में 19 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। साइबर पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने बताया कि इस ऑनलाइन गेमिंग में 26 से ज़ायद ऐप्स के जरिए शहरियों को धोखा दिया गया है। पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी को कोई मुश्तबा लेन देन या मालूमात मिलती है तो वो फौरी तौर पर साइबर सेल रायगढ़ से राब्ता करे। आमच्याकडे एक फिर्यादी आला होता, त्याचे असं म्हणणं आलं की त्याचे मोबाईलवरती बरेच असं ऑनलाईन गेमिंग आणि गॅमलिंगची ॲड्स येत आहेत। जवळपास 25-26 त्यांनी ॲप्सचं नाव सांगितलं आणि त्याच्यातले एकाच्या त्याला आमिषमध्ये तो फसला आणि मग त्यांनी त्याच्यात 10,000 रुपये, 25,000 रुपये आणि 15,000 रुपये असे टाकले। कल्याणकोट के अहाते में कैदियों ने पुलिस पर हमला किया। हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। इतलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुलिस 8 मुलजिमीन को कल्याण की अदालत में पेश करने के बाद वापस आधारवाड़ी जेल ले जा रही थी। पुलिस के मुताबिक कैदियों को वापस जेल ले जाने के लिए गाड़ी मंगवाई गई, ताहम उसमें जगह महदूद थी। पुलिस ने एक मुलजिम को पीछे बैठने को कहा। इससे नाराज होकर 4 कैदियों ने उस पर हमला कर दिया। हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने जीएसटी इस्लाहात का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि एशिया ज़रूरिया की कीमतें कम होंगी और सामान की खरीदारी बढ़ेगी, जिससे मजमूई तौर पर मुल्क की मैशियत पर मुस्बित असर पड़ेगा। The total implication of GST cut direct is around 25,000 crores. We have to understand that's almost 10% of what the collections are at this point of time. So obviously the benefit of GST cut is going to go into the system. 2 things will happen. The prices of commodities will come down. The second, there will be more purchasing power which will be there with the people because there will be residuary amounts which are there. So the multiplier effect of the growth of the economy, which is already running at 7. भारत की दिफाई तारीख का एक अहम लम्हा सामने आया है। MiG-21 तैयारा अपनी 62 साल खिदमात के बाद रिटायर हुआ है। ये लड़ाका तैयारा 1960 की दिहाई में भारतीय फ़िज़ाइया में शामिल हुआ था और अब तक कई तनाज़ात में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवा चुका है। ख़ास तौर पर 1965 और 1971 की जंगों में ये तैयारा न सिर्फ अपनी रफ्तार और ताकत के लिए मशहूर रहा, बल्कि ये पायलट्स के लिए तरबियत और महारत के मौके भी फराहम करता रहा। was also deployed in various international exercises. It participated, and in Operation 2019 Balakot operations, Abhinandan had shot down an F-16, and as late as 2025 Operation Sindoor, it was deployed operationally. वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि 1971 की जंग को कौन भूल सकता है। पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान
नामसाइद हालात में MiG-21 ने ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया। उसके अलावा अपनी तवील तारीख में ऐसे कई मौके आए हैं जब इस तैयारे ने अपनी सलाहियतों को तारीखी साबित किया है। का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। इसके अलावा भी इसके महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।